सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगा कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग जो मासिक परीक्षा हो रही है उसके लिए कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाए हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, इसमें से आपको क्वेश्चन डायरेक्ट आपको आपके मंथली एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। मंथली एग्ज़ाम तो ठीक, आपको बोर्ड एग्जाम में भी डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना है। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो ये मंथली टेस्ट जो रहा है सितंबर का, उसके लिए है। ठीक, 2024 का। और देखो बाबू, समय बहुत कम बचा है, तो पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए अपनी अच्छी से। ठीक है, जो अभी सोच रहे होंगे कि आज से नहीं कल से करेंगे, कल से नहीं परसों से करेंगे, तो ऐसा बाबू नहीं करना है। ओके, चलिए, किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? ऑप्शन नंबर कौन सा इसका राइट आंसर होगा? तो विद्युत मोटर में ऐसा होता है। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो सौर सेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा है, 1 वोल्ट कहलाता है, तो जूल पर कूलम को क्या कहते हैं? 1 वोल्ट कहते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q। ठीक है, ये होता है कार्य और नीचे होता है आवेश। ठीक है, तो कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है आपका जूल और आवेश का मात्रक तो कूलम, तो जूल पर कूलम। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो, इसी तरह क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक ना, एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है, 10 आवेश गुजरने पर कार्य होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला अभी पीछे हमने क्या बताया? V बराबर W/Q। इस पर सोल्व कर लो। तो W का मान कितना है? अच्छा, कार्य तो हमको निकालना है ना। W बराबर VQ हो जाएगा। V कितना दिया है? 1.5 और गुणा 10 कर लो, तो ये क्या आ जाएगा? 15। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये पॉइंट नहीं होगा, ठीक है, 15 जूल हो जाएगा। ठीक, ये 15 जूल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर बताइए। निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है? तो इसमें सबको चेक करना है। ठीक है, तो इसमें चेक करोगे तो आपका आंसर आएगा ये तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एम्पियर बराबर क्या दिया है? वोल्ट पर ओम। और V बराबर हम लोग जानते हैं कि IR होता है, तो यहाँ से तिर्यक गुणा करेंगे तो A और ओम आ जाएगा। A किसका मात्रक है? धारा का। ओम किसका है? प्रतिरोध का, तो IR हो जाएगा। ठीक, चलिए 6वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में पदार्थों में चालक है, तो चालक कौन होता है? चांदी। ये तो सबको आ ही रहा होगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही क्वेश्चन बाबू आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक ना, 7वां क्वेश्चन है, V1 वोल्टता तथा P1 शक्ति का एक प्रतिरोधक वोल्टता V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोधक की श्रेणी में जुड़ा है, समतुल्य प्रतिरोध होगा। अच्छा, समतुल्य प्रतिरोध अगर श्रेणी में जुड़ा है तो क्या होता है? R1 प्लस R2 होता है ना। R इक्विवेलेंट क्या होता है? R1 प्लस R2। तो बस अब इसका रिलेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो जो रिलेशन होता है ना, तो ये होता है P बराबर V²/R। तो इधर से R को ले जाएंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा? V²/P। 2 है तो R1 बराबर V1/P1 और V2/P2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 8वां का बताइए, घरेलू परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कैसी होती है? मतलब कितनी होती है? तो 50 हर्ट्ज होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9वां बताइए, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस द्रव्य का बना होता है? तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बच्चा, ये तो पूछा ही जाता है बार बार। ठीक है ना, जल्दी से बता दीजिए। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो आपका टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वो वाला बल्ब जो पीला पीला बल्ब था ना पहले, अब तो बहुत कम दिखाई देता है। ठीक ना, पहले वो बहुत ज़्यादा लोग जलाते थे। ठीक, अब भी कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा आपको। 10वां, किसी बल्ब से 220 वोल्ट 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो V बराबर क्या होता है बाबू? IR। प्रतिरोध निकालने के लिए बोला है ना, R बराबर V/I होता है। V का मान कितना है? 220। A का मान कितना है? 2 काट दो, 110। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए।
R ओम प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो समांतर क्रम में क्या था, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अगर n है तो वैसे ही 1/rn हो जाएगा, और जितने भी रहेंगे तो वो संख्या ऊपर आ जाती है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो लास्ट में आपका क्या बचेगा, 1/r बराबर n को जोड़ रहे हैं ना, तो n गुणा 1/r कर सकते हैं, ठीक है। ये r इक्विवेलेंट है, ये तो 1 में r इक्विवेलेंट आया। अब देखो इसका तिर्यक गुणा कर दो तो r इक्विवेलेंट ऊपर चला जाएगा, तो r ऊपर चला जाएगा, n नीचे आ जाएगा, तो r में n। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत ज़्यादा डाउट आता है इसमें बच्चों को, तो आपको डाउट नहीं लेना है, ठीक है। हमने बता दिया, उसके अनुसार कर लीजिएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। तो केरोसिन में डुबाकर सोडियम को रखा जाता है, नहीं तो बाहर रखेंगे तो वो आग पकड़ लेगा, ठीक है। कैलामाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, कैलामाइन, तो ये है जिंक का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित होती है। तो बताओ, धात्विक चालकता मतलब कि धारा का प्रवाह करता है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन के कारण करता है, ठीक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अधातु है, अधातु बताना है आपको, तो सोडियम धातु है, कैल्शियम धातु है, एल्युमिनियम धातु है, कार्बन अधातु है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन उपधातु है, उपधातु आपको बनाना है, ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा। तो 16 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जर्मेनियम हो जाएगा, ठीक। जिंक प्लेट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। जिंक प्लेट, इसमें जिंक नाम पहले से आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है, उत्कृष्ट तत्व कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्गन, ठीक है। उत्कृष्ट तत्व मतलब कि अक्रिय गैस है, ठीक। 19 ताम्र एवं टीन किस मिश्र धातु को कहते हैं, मतलब कि तांबा और टीन दोनों मिलकर कौन सी मिश्र धातु बनाते हैं, तो ये कांसा बनाते हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सोना की परमाणु संख्या कितनी होती है, परमाणु संख्या, द्रव्यमान नहीं पूछे हम, तो 79 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है, मतलब, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट बताइए, पारा हो जाएगी। पारा कमरे के ताप पर द्रव रहता है, कमरा का ताप मतलब कि 25 डिग्री लिया जाता है, ठीक है। क्यूप्राइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है, तो क्यूप्राइट कॉपर का है। देखो क्यू तो CuQ, ठीक है। देखो अब कुछ ना कुछ तो उपाय लगाना पड़ेगा ना याद करने के बाद बाबू, ठीक है। 23 बताइए, आप बायोलॉजी का क्वेश्चन है। गोबर छत्ता है क्या है, एक मृतजीवी है, एक परजीवी है, एक स्वकोषी है, एक शैवाल है, बताओ। तो इसका एक मृतजीवी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है कहाँ, तो मूत्राशय में होता है, मूत्र मूत्राशय में ही होगा, ठीक है। 25 प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है, ये अभिक्रिया कहाँ होती है ये आपको बताना है, तो ये क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में होती है। रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं, रंध्र, रंध्र मतलब क्या होता है, छिद्र, और छिद्र किसमें, छिद्र को क्या बोलते हैं, जब पेड़ पौधों की बात करते हैं तो उसको स्टोमाटा बोलते हैं, और स्टोमाटा पत्तियों में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लसिका का रंग कैसा होता है, तो लसिका का रंग हल्का पीला होता है, ठीक। चलिए लास्ट का क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दीजिए। 28 ऑक्सीजन का वाहक कौन है, ऑक्सीजन का वाहक कौन है, तो ये रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। पौधे में श्वसन होता है, तो कहाँ होता है पौधे में श्वसन, तो ये पत्तियों में होता है, ठीक। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो निमोनिया है, जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा निमोनिया होता है, जिसमें उनको खांसने में या बोलने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा, और क्वेश्चन बहुत ही शानदार थे, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिए का बाबू, ठीक ना। एक भी हमने ऐसा मंथली टेस्ट गया नहीं जिसमें हमने बताया हो और क्वेश्चन उसमें से ना आया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। और सारी इन्फॉर्मेशन बिहार बोर्ड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा, और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ओके।
आपको ऐसे ही MCQ मिलते रहेंगे और आंसर की भी यहाँ से मिल जाएगा, और हम आंसर की देते हैं 100% राइट, उसमें कोई डाउट वाली बातें नहीं होती है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि कुछ बता दिए गलत बता दिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक। चलिए ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आप लोग को सोशल साइंस का MCQ मिलेगा ऐसे, ठीक। ओके, लव यू ऑल, बाय।